नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि मॉम ब्लॉगर में स्वागत है। तो दोस्तों, ये अमावस्या का वीडियो है और आज है नवरात्रि। तो पहले उसका वीडियो डाल देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा किचन साफ़ किया गया है, क्योंकि पितृदेवों का यहाँ पे भोजन बनाया जाएगा। तो इसके लिए पूरा किचन साफ़ करना पड़ता है और बहुत ही अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि पितरों का खाना बनाना है और इसमें सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दिए हैं और आंगन भी बाहर धो दिए हैं और इसके बाहर भी धो दिए हैं, क्योंकि ये सब धोना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर पितरों का भोजन निकाला जाता है। तो ये सब धोना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सफाई हमने कर दिया है। अब इसके बाद नहाएंगे और फिर भोजन बनाने में लगेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने नहा धो लिया है, भगवान का सबसे पहले पूजा किए हैं और यहाँ पे तिल और चावल निकाल के रखे हैं पितृदेवों को जल देने के लिए। और ऋषि के डैडी नहा के आएंगे तो वो जल देंगे और उस जल में तिल और चावल चाहिए होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम भोजन में खीर बना रहे हैं और यहाँ पे नेनुआ यानी कि तुरई बोलते हैं, इसकी सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है बनानी। और यहाँ पे हमने आटा रखा है पूड़ी के लिए, हलवा बना रहे हैं और साथ में दाल चावल बड़ी फुलौरा सब कुछ बनाया जाता है। तो यहाँ पे झटपट हम बना लेते हैं, क्योंकि 12 बज के 24 मिनट से पहले ही निकालना होता है भोजन। और अभी तकरीबन 11 से थोड़ा सा ऊपर हो गया है और हमारा लगभग बन भी चला है। इधर दाल हमारा रेडी हो रहा है। उड़दी की दाल है, उड़द की दाल, और ये उड़द का पकौड़ा है। कुछ सादा रहेगा, कुछ दही में डुबाया जाएगा। और ये भोजन एकदम सादा बनाया जाता है, इसमें बहुत तड़क भड़क कुछ नहीं डाला जाता है, न जीरा और न ये मसाले वसाले कुछ नहीं पड़ते हैं, केवल हल्दी नमक और बस यही सब। क्योंकि पितृदेवों का भोजन बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सात्विक तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जा रही है, 5-6 थाली लगाई जाएगी। गाय माता को, कौवे को, कुत्ते को और चींटी को, और चींटी चीटा मतलब ये सब, और पितृदेव, तो 5 थाली हो गई। तो इस तरीके से देख सकते हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बन के रेडी हो गई है। तो लगभग हमारा भोजन बन गया है, अब इसको लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अमावस्या के दिन का पितृदेवों लोगों का भोजन बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमने बनाया है खीर, और ये खीर बहुत ज़्यादा नहीं बनाया गया है, केवल पितरों के लिए ही बनाया गया है। तो थोड़ा भोजन बनाया गया है। सबसे पहले पितृदेव लोगों को ही देना होता है और कई तरह का भोजन बनाया जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बनाया है खीर, पूड़ी, हलवा और उड़द की दाल, चावल और नेनुआ की सब्ज़ी है, तुरई की सब्ज़ी, तुरई का सब पकौड़ा भी बनाए हैं, साथ में फुलौरा है यानी कि दही बड़ा है। और इस तरीके से करके सारी थालियों में लगाना है। यहाँ पे हमने पितृ देव की थाली में 5 पूड़ियाँ रखा है, बाकी सब में 2-2 पूड़ियाँ हैं और बस उस नाम से निकाला जाता है। और हम यहाँ पे दुबई में रहते हैं, इस वजह से हम केवल इसको बाहर निकाल देते हैं उस नाम पर। अगर ये हम गांव में रहते तो ये जो जितना भी थाली लगाया गया है, कुत्ता के सामने ये थाली रखा जाएगा, गौ माता के सामने ये थाली रखा जाएगा। और जहाँ भी चींटी ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादातर चींटी और चिड़िया सब मिलके खा जाती हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो इसको साफ़ जगह रख देते हैं ताकि चिड़िया अच्छे से खा लें। और यहाँ पे ना हमको गौ माता मिलती हैं और ना ही बाकी, तो जो हम लोग करना है वो तो करते ही हैं, चाहे कहीं भी रहें, दुबई रहें, लंदन रहें, अमेरिका रहें, कहीं भी रहें, अपना जो है उसको तो करना ही है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारा भोजन निकाला जाता है। और देखिए फिर आप लोग, तो दोस्तों लगभग यहाँ पे सारा भोजन निकल गया है। और पूड़ी, हलवा, खीर, पकौड़ा, साथ में देसी घी डाल दे रहे हैं दाल चावल पे।
पितृ लोग को देसी घी ज़्यादा पसंद है और देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दाल चावल बनाए हैं, कढ़ी नहीं बनाना चाहिए, इसलिए नहीं बनाए हैं। पहले हम बनाते थे, जानकारी नहीं था तो कढ़ी बनाते थे, लेकिन पितृदेव की थाली बिल्कुल जितना हम बनाए हैं यही सब बनाना चाहिए। और अच्छे से पता जब चल गया है कि ये सब बनाना चाहिए तो कढ़ी वाला बेसन वाला सामग्री छोड़ दिए हैं। और ये जो तुरई का पकौड़ा है यानी कि नेनुआ का, वो भी उड़द का दाल में ही बनाया गया है। सारा सामग्री हमने भोजन सारा जब निकाल दिए हैं तो अब निकालना है हमें दही। दही और चीनी भोजन में बहुत ज़रूरी होता है। शुद्ध थाली में दही चीनी बहुत ज़रूरी होता है। गांव में भी भोजन कराया जाता है तो दही और चीनी लास्ट में दिया जाता है या कहीं कहीं शुरू में ही दिया जाता है, लेकिन ये भोजन में बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे है दही और चीनी। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो भी रहा होगा तो क्षमा करिएगा, क्योंकि जितना जानकारी है उतना करते हैं। अब दही पे रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दही पे चीनी निकाल दिए हैं। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ऋषि के डैडी आए तो ये भोजन को बाहर निकालें और फिर ये पितृ के लिए बाहर सबके नाम पे रख के और बस अमावस्या के दिन का भोजन। और हम लोग तिथि भी मनाते हैं तो तिथि का तीसरे दिन था तो वो भी बनाए थे तो डाले थे। और यहाँ पे आज अमावस्या का भी हो गया। अमावस्या के दिन तो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद नॉर्मल सब लोग मनाते हैं अमावस्या के दिन वाला। और तो हमारे ससुर जी की तिथि पड़ती है पितरपक्ष के तीसरे दिन यानी तृतीया को। तो उस दिन भी सेम इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि तिथि मनाना होता है और इसके बाद अमावस्या के दिन भी करना होता है। तो यहाँ पे ये पितृ लोगों के लिए निकाल रहे हैं और ऋषि बाबू अपने नाना जी के लिए रखेंगे, क्योंकि अब वो भी नहीं है इस दुनिया में। हमने कभी जिक्र नहीं किया है, लगभग 1.5 साल हो गया और हमारे पिताजी अब नहीं हैं, तो उनके लिए भी हमने थाली निकाला है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऋषि बाबू अपने नाना जी के लिए रखेंगे और ऋषि के डैडी अपने पितरों के लिए रखेंगे, यानी अपने पिता और पितरों के लिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से अमावस्या के दिन हो गया या तिथि मना रहे हैं तो इसी तरह से पूजा किया जाता है। फिर शाम को दिया जलाया जाता है। तो नदी हो या कुआं हो या गंगा जी अगर हैं तो वहाँ पे जाके जलाया जाता है शाम, मतलब कि जब सूरज भगवान डूब रहे हैं बिल्कुल उस टाइम। तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, तो हम बस यहीं पे जला देंगे, यहीं पे जल भर देंगे और इसी में फिर इसके सामने जला देंगे। यहाँ पे हम भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं बाहर ही। तो इस तरीके से देख सकते हैं पूजा हो गया, पितृदेव लोग प्रसन्न होकर चले गए और ऐसे ही पूजा किया जाता है। और हर जगह थोड़ा सा डिफरेंट होता होगा अलग, लेकिन सब कोई ऐसे ही करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऋषि बाबू को हम बता रहे हैं कि किस तरह से थाली को, मतलब हम लोग भी इसको बोलते हैं जल आचमन करना, तो उसको नहीं करने आया है तो उस थाली में ही डाल दिया है। कोई बात नहीं, नाना जी वैसे भी बहुत खुश मिजाज इंसान थे और ऋषि बाबू को बहुत प्यार करते थे, तो बहुत ही खुश हुए होंगे। तो इस तरीके से हो गया पितृदेवों का पूजा। सब लोग अपने अपने पितृलोक चले गए और दिया जलाया जाता है रात को, यानी कि मतलब शाम को, ताकि उन लोगों को अंधेरे में ना जाना पड़े। इसलिए अपने पितृदेव के नाम से अमावस्या के दिन दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो वही थाली थी, अब इनके लिए निकाल दिए हैं कि ये भी भोजन कर लेंगे। और ये है अमावस्या का प्रसाद ही समझ लीजिए, इसको हम लोग प्रसाद ही बोलते हैं। तो जो पितृलोक का बना था वो फिर बाद में जो भी बचा है सब घर के लोग खाएंगे।
और बस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो अमावस्या क्या, और तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे चैनल को। बाकी तो यही है दोस्तों। और यहाँ पे जल गया दिया शाम वाला, तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। देख सकते हैं दिया को बहुत ही तरीके से जलाया गया है, नहीं तो बहुत हवा तेज़ था और ऐसे खुला है ना तो नहीं जल पाता है, लेकिन एक ही बार में जल गया है। लेकिन इसको सेफ्टी के साथ बचा के थोड़ा देर जलने के लिए अच्छे से। और ये 4 बाती का दिया जलाया जाता है, तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों।